गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में लेसन नंबर 2 कर रहे हैं। आज हमारा डे 2 है और आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। हमने सबसे पहले लेसन में अभिवादन कैसे करते हैं इंग्लिश में ये सीखा, क्योंकि कोई भी भाषा बोलचाल में एक अहम रोल निभा रही होती है और उस भाषा से ही मालूम चलता है कि आप कितने कल्चर्ड हैं, कितने सभ्य हैं, कितने शिष्ट हैं। तो आपकी भाषा शिष्टाचार से युक्त होनी चाहिए, आपकी भाषा में शिष्टाचार झलकना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी भाषा को पसंद करें, आपके बोलचाल के तरीके को पसंद करें, तो आपकी बोलचाल में शिष्टाचार का होना बेहद ज़रूरी है, अच्छे मैनर्स का होना बेहद ज़रूरी है। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको शिष्टाचार बताने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं या वाक्य हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं आज, क्योंकि आज का विषय बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको मैनर्स नहीं आते हैं, गुड मैनर्स आप में नहीं है, तो फिर आपका किसी भी भाषा को बोलना बेकार है। वो चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर कोई आपकी अपनी रीजनल बोली है, कोई आपकी स्थानीय बोली है। हर भाषा के अंदर शिष्टाचार का होना बेहद ज़रूरी है, वही उस भाषा को ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। तो आज के इस लेसन में शिष्टाचार के सभी शब्द मैं पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ऑलमोस्ट 20 जो हैं वाक्य वो देने वाला हूं, जो शिष्टाचार को दिखा रहे होते हैं, जो हम बोलचाल में यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अंग्रेजी में शिष्टाचार, ठीक है, पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा ऊपर देखिए, सबसे ऊपर आप इस पेज के टॉप पे देखिए, लिखा है अंग्रेजी में शिष्टाचार। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी जरूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका होता है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ जरूरी बातों की जानकारी इस पाठ में दी गई है। हम इसमें भाग ए देख लेते हैं। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात पे नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और न ही इसमें आप या वे जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। ठीक है, इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया कि अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपनों से बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम या यू शब्द का प्रयोग ही किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि इंग्लिश एक जो है रूखी भाषा नहीं। इंग्लिश एक बहुत ही फ्लैक्सीबल और बड़ी ही सभ्य भाषा है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं हैं, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा में ध्यान रखना चाहिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। जो नीचे शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को मन में दोहराइए, क्योंकि यही वो शब्द हैं जो शिष्टाचार को दर्शा रहे होते हैं। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। ठीक है, ये जो 8 शब्द दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं पेज पे। मैं फर्स्ट जो शब्द है इसमें क्या है, पहला वर्ड प्लीज और लास्ट क्या है, एक्सक्यूज़ मी। तो ये जो सभी शब्द हैं ये शिष्टाचार को जताने वाले शब्द हैं। अगर आपकी बोलचाल में, आपकी भाषा के अंदर आप जो वाक्य बोलते हो उनमें अगर इन शब्दों का यूज है, तो आपकी वो वाक्य, आपकी वो भाषा बहुत ही सभ्य, बड़े ही अच्छे लगने वाले हैं सामने वाले को, जो सुनने में भी, और उनका जो प्रभाव भी अच्छे जाने वाला है। तो देखते हैं सबसे पहले प्लीज को। अब हम एक एक करके इन शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे कि हम प्लीज़ का यूज कब करें, थैंक्स का यूज कब करें, सभी के बारे में जो जानकारी लेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं मालूम कि प्लीज़ का इस्तेमाल कब करना है, तो फिर भले ही आपको प्लीज़ शब्द का पता है, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनका यूज कैसे करना है वो सब हम सीखने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं प्लीज़ पे को। नंबर वन पर, यदि आपको किसी से पेन लेना हो, कोई एक गिलास पानी आपको चाहिए, या कोई किसी से आपको कोई समय पूछना है, या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो, तो वाक्य में प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज़ कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज़ या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप अभद्र कहलाएंगे, आप असभ्य कहलाएंगे, आप अनकल्चर्ड कहलाएंगे। हिंदी में आप यूँ भी कह देते हैं। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जरा अपना पेन देना, एक गिलास पानी देना, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा। ये जो हिंदी के जो वाक्य बोल रहे हो आप, ये इंग्लिश में अगर आप एज इट इज बोलेंगे तो ये बड़े ही अभद्र हो जाएंगे, असभ्य हो जाएंगे, क्योंकि इनका मतलब अगर हम इंग्लिश में देखें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, गिव मी योर पेन, है ना, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम, यस आई विल ड्रिंक इट। यहाँ पर इन वाक्यों के अंदर आप देख पा रहे होंगे, किसी वाक्य के अंदर ऊपर दिए गए जो ये 8 शब्द हैं जो शिष्टाचार को बताते हैं, एक भी शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब ये जो वाक्य आपने बोले इंग्लिश में,
ये असभ्य हैं, ये बिल्कुल भी सभ्य भाषा का रूप हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन वाक्यों को कैसे बोलना चाहिए, ऐसे ना बोलकर कैसे बोलना चाहिए। अगर आप ऐसे कहेंगे, कैसे, देखिए, मे आई हैव योर पेन प्लीज़, गिव मी योर पेन नहीं बोलना, क्या बोलें, मे आई हैव योर पेन प्लीज़। ठीक है, क्या कृपया करके मैं आपका पेन ले सकता हूँ, आपको इजाज़त ली। ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ठीक है, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। टाइम प्लीज़, कृपया टाइम बताइए। यस प्लीज़, हाँ कृपया आप आगे बढ़िए, हाँ मैं पी लूँगा, हाँ मैं ले लूँगा, हाँ मैं ये काम कर दूँगा, तो यस प्लीज़ आपने बोला। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। या फिर आप इसके साथ साथ जो नीचे दिया गया है और आगे जो है दे रखा है, ऐसे भी बोल सकते हैं, लिखा ना। या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। जैसे मे आई बोरो योर पेन प्लीज, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज। ये भी जो है बड़े ही अच्छे वाक्य हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन जो पहला तरीका बताया गया वो बिल्कुल गलत है, वैसे नहीं बोलना है। वो उसमें जो है र्यूडनेस झलक रही होती है, उसमें गंवारूपन झलक रहा होता है, अक्कड़पन झलक रहा होता है, वो नहीं होना चाहिए। सेकंड देख लेते हैं, नंबर 2 पे, यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा कोई काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा या और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो इसका मतलब उसने आपकी हेल्प की, तो अब आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। कोई आपका कोई काम कर देता है तो आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए। अब थैंक यू बोलते हैं, इसको थैंक्स भी कह देते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा एहसान प्रकट करना चाहते हैं सामने वाले का, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, मैनी मैनी थैंक्स टू यू, या फिर थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो एक इसका यूज ये भी है किसका, थैंक यू का। और थैंक यू का दूसरा यूज यहाँ भी है, कहाँ पर, कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप न लेना चाहें, कोई आपको कोई चीज़ ऑफर कर रहा है और आप उसकी ऑफर को जो है आगे मना कर रहे हैं कि नहीं मुझे और नहीं चाहिए। आप खाना खा रहे थे कहीं रिश्तेदारी में जा कर के, तो खाना आप खा रहे हैं, तो आपके रिश्तेदार ने आपसे और जो है खाना ऑफर किया आपको, तो आपने मना कर दिया। आपको मना करना कि नहीं मुझे और नहीं चाहिए, तो आप कैसे बोलेंगे, मैं और नहीं लेना चाहता, ऐसे नहीं बोलना बिल्कुल भी। आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर, ये गलत है। कैसे बोलना है, आपको ऐसे बोलना चाहिए, नो थैंक्स। सिंपल, क्या बोलेंगे, नो थैंक्स, नहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आपको ये कहना चाहिए। आगे देख लेते हैं। अब कहा नंबर 3 पे, आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू। अगर आपने किसी की हेल्प की, आपने किसी तरह कोई काम किसी के लिए किया है, तो वो भी आपको थैंक यू बोलेगा। और अगर कोई आपको थैंक यू बोल रहा है तो आपको चुप नहीं रहना, आपको इस थैंक यू का जवाब देना है। तो अगर आप चुप रहेंगे तो आप असभ्य कहलाएंगे, आप अभद्र कहलाएंगे, आप घमंडी कहलाएंगे। तो आपको क्या कहना पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा। आप इनमें से कोई भी एक वाक्य बोल सकते हैं, जैसा कि ऊपर दिया गया ना नंबर 3 पे नीचे, इट्स ऑल राइट, आप ऐसा बोल सकते हैं। नो मेंशन, यही बोल सकते हैं। इट्स फाइन, ये भी बोल सकते हैं। माई प्लेजर, ये भी बोल सकते हैं। वेलकम या यू आर वेलकम, ये भी बोल सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, ये भी बोल सकते हैं। ये सारे तरीके हैं। तो वेलकम कहकर आप थैंक यू का जवाब जो देंगे वो वेलकम के रूप में देंगे। वेलकम की कोई भी फॉर्म जो यहाँ पे दी गई है ऐसी, इनको यूज कर लेंगे। अब सीधा नंबर 4 को देख लेते हैं। नंबर 4 पे हम जो है बताया गया कि किस प्रकार से हम जो है यूज करें, किसका, किस चीज़ का। कहता, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हैं उसको, तो आप हिंदी में कहेंगे। किसी ने आपसे कुछ मांगा और आप उसको देना चाह रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे हिंदी में, ले लीजिए। क्या बोलेंगे, ले लीजिए या ले लो। पर अंग्रेजी में आप ऐसा नहीं कहेंगे, टेक इट। क्या बोलेंगे, तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा अगर आप ऐसा बोलते हैं, टेक इट। आपको कैसा कहना चाहिए, यस यू आर वेलकम। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, विद ग्रेट प्लीजर, यस यू प्लीज टेक। ये हो सकता है, यू प्लीज टेक, ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो विद ग्रेट प्लीजर, यू, यस यू आर वेलकम, यस प्लीज टेक इट, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर 5 पे देखना है। तो कोई आपसे कुछ मांगता है तो आप उसको ऐसे बोलें। नंबर 5 पे क्या है, यदि आप किसी की कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें, तो उसे कहने का अंग्रेजी में आप एक तरीका होता है। आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप कैसे उसको बोले कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, तो आपको ये क्या कहना है, जैसे कि दिया गया है उदाहरण के लिए, आप किसी महिला को गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध या जो बुजुर्ग होता है उसका थैला उठाने की पेशकश के लिए यूँ कहेंगे। आप हेल्प करना चाहते हैं उसकी, तो क्या बोलेंगे, अलाउ मी। या फिर क्या बोलेंगे, मे आई हेल्प यू। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि आपने बोला मे आई हेल्प यू, और इसका मतलब क्या है, मुझे अवसर दें, या क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, आप किसी शोरूम में हैं या प्रदर्शनी में हैं, आप एक सेल्समैन के रूप में, आप गाइड के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप अपने आने वाले ग्राहकों को, विजिटर्स को क्या बोल सकते हैं, मे आई हेल्प यू। ऐसे ही बोल सकते हैं, हाउ मे आई हेल्प यू। तो ये मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू, अलाउ मी, ये सभी के सभी जो हैं, ये जो पोलाइट फ्रेज जो होते हैं, इनका यूज़ हमें करना चाहिए। कब, जब हम किसी की कोई हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। ठीक है, नंबर 6 पे देख लेते हैं। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं,
कोई भी बुजुर्ग है, कोई महिला है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको रास्ता दें, क्योंकि किसी भी महिला या बुजुर्ग का सम्मान करना हम सबका उत्तरदायित्व है। अगर आप एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं तो आपको बड़े बुजुर्गों का, महिलाओं का सम्मान करना आना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप किसी को जो है रास्ता देने की बात आती है तो आप उसको कहते हैं पहले आप आगे, पहले आप चलिए, मैं आपके पीछे आता हूँ, आप पहले निकल लीजिए। तो ये एक तरीका होता है। आप कहेंगे पहले आप, लेकिन कभी भी पहले आपको अंग्रेजी में फर्स्ट यू नहीं कहा जाता। क्या कहेंगे अंग्रेजी में? आफ्टर यू। क्या बोलेंगे? नंबर 6 पे देखें, आफ्टर यू। नंबर 7 पे देखते हैं, अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज। अंग्रेजी में हर एक बात पर हम क्या करते हैं? हम खेद प्रकट करते हैं, ठीक है। और हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं, क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तु तक कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी के से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल ही नहीं पहुंचे तो हम एक अपराध का फील को महसूस करते हैं और हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी मांगा जाता है, सॉरी कहा जाता है, एक्सक्यूज मी, सॉरी, पार्डन, ठीक है, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी, ठीक है। दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हैं तो आपको बीच में से गुजरना हो तो क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसका यूज करेंगे। अब थोड़ा और आगे देख लेते हैं। इसी तरह लोगों से के बीच से अगर आपको उठ के जाना है तो आप थोड़ी देर के लिए जाना चाहते हैं, कोई फ़ोन आ गया, कोई बात हो गई, तो आपको ऐसे नहीं चुप के उठ के चले जाना चाहिए, आपको क्या कहना चाहिए? एक्सक्यूज मी, हैं। किसी व्यक्ति का ध्यान आपको अपनी ओर आकर्षित करना है, आप किसी को अपनी कोई बात कहना चाहते हो तो आपको पहले उसका ध्यान अपनी तरफ करना पड़ेगा, और ध्यान आकर्षित करने के लिए यूज़ करेंगे आप एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी एक ऐसा फ्रेज है जो किसी की भी अटेंशन लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी को अपनी बात कहने से पहले आपको एक्सक्यूज मी बोलना पड़ता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप सीधा अपनी बात बोलना शुरू नहीं कर सकते, पहले उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसका सी पार्ट देख लेते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं, यानी कि किसी की कही हुई बात आपने ध्यान से नहीं सुनी, आप फिर से उस बात को सुनना चाहते हैं, तो आप कैसे कहेंगे? ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे, ये गलत होता है। आपको ऐसा नहीं कहना। कैसे बोलना है? ये नहीं बोलना कि स्पीक लाउडली आई कांट हियर एनीथिंग, आपको बोलना है, बल्कि आपको उसके स्थान पर कैसे बोलना है? पार्डन या आई बैग योर पार्डन, पार्डन प्लीज, आई बैग योर पार्डन प्लीज, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और सामने वाला व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी, आपको दोबारा सुनना है। कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं, तो आप बिना सूचना दिए या उससे आज्ञा लिए उसके कमरे के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए आपको, ये बहुत गलत है ना। आप किसी की प्राइवेसी को ऐसे नहीं तोड़ सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी अवस्था में अगर आपको किसी को कोई बात करने मिलना है तो आप बाहर से पहले अंदर आने की इजाज़त मांगते हैं। कैसे बोलते हैं? मैं आई कम इन प्लीज, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं आई स्टेप इन प्लीज, यही बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैं आई कम इन प्लीज, ऐसे ही बोल सकते हैं। और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज कम इन, या फिर ऐसे बोल सकता है विद ग्रेट प्लीजर, वैसे भी कह सकता है ऑफ कोर्स, आ जाइए, अवश्य आइए, खुशी खुशी आइए, आप वैसा कहेगा। तो ये देखो कितना अच्छे से बताया गया है, कितने अच्छे से हम इसका यूज कर सकते हैं और अपनी बोलचाल को बहुत सभ्य, बहुत बड़ा कल्चर, बड़ा ही मैनर्ड बना सकते हैं। ऐसी है औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा। देखिए कितनी अच्छी, कितनी फ्लेक्सिबल, कितनी जो है अच्छी लैंग्वेज है ये। इसमें हर जो है बात पर आप इन शब्दों का यूज कर सकते हो और आपकी कही हुई बोली हुई भाषा बहुत ही प्रिय हो सकती है, बहुत ही अच्छी बन सकती है। अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को आपको सदा याद रखना चाहिए, आपको इन शब्दों का यूज करना चाहिए। अब ये कुछ मैंने जैसे कि आपको बोला था कि 20 सेंटेंस आपको मैं शिष्टाचार वाले जो देने वाला हूँ, तो ये कुछ वाक्य, वो 20 वाक्य, वो 20 जो वाक्य यहाँ पर लिखे गए हैं, मैं ये वाक्य अब जो है ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये आपके इस वीडियो में रहने वाला है ये पेज, तो आप आराम से इन वाक्यों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितने अच्छे अच्छे वाक्य हैं बोलचाल के, डेली यूज में आने वाले जो है बोलचाल के वाक्य हैं, तो कितने अच्छे से आप इनको अंग्रेजी में बोल सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वाक्य और भी हो सकते हैं, तो मैंने कुछ 20 सेंटेंसेस आपके लिए जो है यहाँ पे दिए हैं और आप इनसे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और इस टॉपिक को जो है पार्ट नंबर 2 को, जिसको हम कहते हैं आज का हमारा सेकंड जो लेसन है, इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हम एक एक लेसन को जो बड़े डिटेल में सीखने वाले हैं, क्योंकि हमारे बेसिक कोर्स, हम बेसिक बातें कर रहे हैं। ये बातें नहीं मालूम हैं, आप कितने ही अच्छे से अंग्रेजी आपको आती है, अगर आपको आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है, आपको मैनर्स नहीं आते हैं, तो फिर आपकी वो इंग्लिश आपके किसी काम नहीं आएगी और आपकी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि आपका बोलचाल का तरीका बेकार हो जाएगा। आप लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, लोगों के मन में नहीं बच पाएंगे। किसी भी भाषा को बोलने का मतलब यही होता है कि आप लोगों के मन को जीतें, ठीक है। दैट इज़ वाई शिष्टाचार बहुत महत्वपूर्ण है, मैनर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब पहली बार है तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आप जो है बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ टाइम टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।